Good morning, student. It is class 6, subject science, chapter 11. We are starting today. आज chapter 11 शुरू कर रहे हैं. Topic is measurement and motion. मापन यानी नापना, चीजों को नापना इकाई में, और मोशन यानी गति. First of all, measurement plays a crucial role in our daily life. It is very necessary for us. measurement किसी भी चीज को नापना, चाहे हम कोई कपड़ा ले रहे हैं उसकी लंबाई नापेंगे, कोई हम सामान खरीद रहे हैं दाल मसाले तो उसे तोल कर लेंगे. तो ये सभी नाप तोल हमारे जीवन में बहुत जरूरी अंग है. Whether we have to purchase vegetable, milk or cloth, all need measurement. चाहे हम सब्जी लें, दूध लें या कपड़ा लें, इन सभी को measurement की नापने की जरूरत होती है. When we buy vegetables, these are measured in kilograms. Clothes are measured in meter, and milk is measured in liter, and so on. जब हम सब्जी खरीदते हैं तो यह किलो में नापते हैं, और जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो इसे मीटर में नापते हैं, और जब दूध खरीदते हैं तो उसे लीटर में नापते हैं. There are different kind of measurement for different things. अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नाप तोल के तरीके होते हैं. Measurement of most of the thing is very simple today. आजकल नाप तोल के जो तरीके हैं वो बहुत साधारण हैं, सामान्य हैं. So many tools and instruments are discovered in these days. आजकल बहुत तरह के यंत्र औजार बन गए हैं जिसके सहायता से हम मापन कर सकते हैं. But in ancient time people did not have all these facilities. लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था. When they traveled from one place to another, they had no way of telling how far they had to travel. जब वे यात्रा करते थे तो कोई दूरी का अंदाजा नहीं होता था, और वे बताने में सक्षम नहीं थे कि कितना समय यात्रा में लगेगा या कितनी दूरी होगी. जैसे पहले किसी छोटी चीज की लंबाई को बालिश में या फुट स्पान हम अपने पैरों के से नाप लेते हैं, लेकिन अलग अलग आदमियों का अलग अलग, किसी का हाथ छोटा होता है किसी का बड़ा, तो उसकी बालिश यानी हैंड स्पान छोटा बड़ा हो जाता है. इसी तरह पैर भी छोटे बड़े होते हैं, लंबाई छोटी बड़ी होती है, तो उसके अनुसार पैर से कदम से जो नापते हैं तो वो भी कम ज़्यादा हो जाता है. इसलिए उसमें डिफरेंस आ जाता था, कोई स्टैंडर्ड वे नहीं था. सेकंड इज हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट मोशन, की यातायात की सुविधा किस प्रकार शुरू हुई. इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत प्राचीन काल में यात्रा के लिए कोई भी साधन नहीं था. दे कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय वॉकिंग इन ग्रुप्स. पुराने समय में आदिम युग में लोग इकट्ठा एक झुंड में ही लंबी यात्राओं पर जाते थे. The goods were either carried on their back or on animals like horse. वे सामान या तो अपनी पीठ पर लाद कर चलते थे या जानवरों जैसे कि घोड़ा बैल के ऊपर लाद कर चलते थे. For traveling along water routes, they used boats which were made from simple logs of wood in which hollow cavity could be made. और पानी के रास्ते में वे लकड़ी
नाव बना लेते थे, जो लकड़ी का बड़ा लट्ठा इस तरह का होता था जिसे कि अंदर से काटकर जगह बनाई जा सके, तो उसी से ही एक ही लट्ठे से, एक ही टुकड़े से नाव बन जाती थी। लेटर दे लर्न टू मेक बोट्स बाय पुटिंग टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड। बाद में लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर नाव बनाई जाने लगी। दे गेव द शेप टू द बोट बाय ऑब्जर्विंग स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ वाटर एनिमल। उन्होंने जलीय जंतु को देखा कि उनका शरीर का आकार कैसा है, उनका शरीर का आकार नौकाकार होता है, तो उसी के अनुसार नाव बनाने लगे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील they made a cart which was pulled by animal like bullock cart and horse cart। जब पहिए का आविष्कार हुआ तब पशुओं से खींचे जाने वाली गाड़ियां बनी, जैसे कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी तांगा। With the improvement of design of wheel and various sources of power, modes of transport like cart, ship, train, car and aeroplane were discovered। और जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति होती गई, पहिए में सुधार हुआ और टेक्निक में सुधार हुआ, तो उससे इसमें फायदा हुआ और अलग अलग साधन यातायात के बनते चले गए। पहले स्टीम इंजन बना, कार बनी और ट्रेन बनी और हवाई जहाज बने, और अब तो अंतरिक्ष तक भी यात्रा करने के लिए रॉकेट इत्यादि बहुत सी साधन हैं। नेक्स्ट इज नीड ऑफ मेजरमेंट। व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट? हमें मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है? कोई चीज हमें किसी से लेनी है तो उसका अगर हम रेट निश्चित भी कर देते हैं, लेकिन हम किस तरह से नापें, किस तरह से हमें पता लगे कि हमें कितनी वस्तु देनी है निश्चित दाम में, तो उसके लिए नापना, मापतोल जरूरी है। When you get your clothes stitched, how does the tailor know which size clothes are to be stitched? जब हम कपड़ा सिलवाने दर्जी के पास जाते हैं तो हमारे लिए कपड़ा सिलने के लिए उसे ये देखना होगा कि किस नाप का कपड़ा सिलना है। When your mother sends you to bring vegetable, how do you know how much vegetable should be brought? और जब आपकी माँ बाजार आपको सब्जी के लिए भेजती है तो आपको सब्जी की मात्रा बताई जाएगी, तभी आप सब्जी खरीद सकेंगे कि आपको 1 किलो टमाटर लेने हैं या आधा किलो लेने हैं या आलू आपको लेने हैं तो 1 किलो लेने या 1 घड़ी लेने हैं, तो उसी के अनुसार आप सामान लाएंगे। When you cover your notebook, how do you know which size of cover is required to cover them? यदि आपको अपनी कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर कवर लगाना है तो कितना बड़ा कवर चाहिए, कितना बड़ा कवर आप लाएंगे, तो वो नाप से ही संभव है। In all the above situation, measurement is required। इन्हीं सभी बातों में मेजरमेंट, नाप तोल जरूरी है। A tailor takes proper measurement of your body to know your size। एक टेलर, दर्जी इस टेप से आपका नाप लेता है शरीर का, जिससे कि उसे पता लगता है कि कितनी नाप की आपकी ड्रेस बनानी है। वेजिटेबल्स सेलर measures the mass of vegetable before selling them। इसी तरह सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचने से पहले उसे तोलता है, तब आपको देता है। You measure the size of notebook before cutting the cover for it। और आप कॉपी पर कवर लगाने के लिए पहले कॉपी को नाप कर देखते हैं, तब इसका कवर काटते हैं। So measurement is very important thing in our daily life। इसलिए मेजरमेंट हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। So student,
रीड दिस चैप्टर केयरफुली, ध्यान से चैप्टर पढ़िए और अपने पीरियोडिक टेस्ट के लिए भी तैयारी करते रहिए। स्कूल कैंपस में अपनी नोटबुक चेक कराने के लिए आइए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।